जवाब नहीं मिला। अब यही था कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधानसभा में 3 अगस्त को जो कहा, यही आंकड़े दिए कि 52.9% जो है आरटीपीसीआर, 17.9 जो है ट्रूनेट और 29% जो है एंटीजन टेस्टिंग हुई थी। अब मंगल पांडे जी बताएं कि ये आंकड़े उन्होंने दिए, ये गलत दिए या सही दिए? साफ तौर पर पूछना चाहिए। अगर 148 दिन का अगर आप औसत निकालिएगा तो वो केवल जो है 2179 ही टेस्ट जो है आरटीपीसीआर का 148 दिन का, अगर 148 दिन का अगर औसत निकालिएगा तो केवल 2179 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई। और आप देखिएगा 11 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी के सामने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखी, वो बातें रखी कि लगभग जो है 10 अगस्त यानी 6100 आरटीपीसीआर जांच कर रहे हैं, 6100 आरटीपीसीआर जांच कर रहे हैं, जिसमें कि 4900 सरकारी अस्पताल में और 1200 जो है निजी लैब में। अगर आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि उस दिन कुल जांच जो है 75,346 हुआ था 10 अगस्त का, 75,346, जिसमें कि आरटीपीसीआर की मात्र संख्या 6100 है। अब उस दिन का अगर आप देखिएगा 75,346 का आरटीपीसीआर का, उसमें से संख्या केवल 6100 है, यानी कि कुल जांच का केवल 8%। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आपकी तो आरटीपीसीआर और ट्रू नेट को भी मिला करके 10,500 से ज्यादा की क्षमता है ही नहीं। और ये हम क्या, ये तो मुख्यमंत्री भी मानते हैं और मंगल पांडे भी मानते हैं कि टोटल ट्रू नेट और आपका आरटीपीसीआर का दोनों का मिलाकर भी बिहार के पास जो है 10,500 से ज्यादा क्षमता नहीं है। अब पता नहीं हमारे सवाल पूछने के बाद मंगल पांडे जी इतने ज्यादा बेचैन क्यों होने लगते हैं। उनको एक बार देखिए, विपक्ष के रूप में हम लोग तो सहयोग करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। और हमने कल भी सवाल पूछा था कि भाई अचानक से विधानसभा खुलने से पहले प्रधान सचिव जो है वो बदल दिया जाता है, तीसरा प्रधान सचिव मिलता है और 2 दिन में आंकड़े जो है विधानसभा तक जो है 30,000 35,000 आप अनाउंस करते हो रहा है। फिर आप कहते हो कि 70 से 75,000 जांच चली गई है। तो आपकी तो क्षमता है ही नहीं 10,500 से ज्यादा आरटीपीसीआर कराने की। ट्रू नेट को भी अगर मिला ले तो जो अब तक जो औसत हम लोगों के सामने आया है, जो हम लोगों ने देखा है, सवाल ये खड़ा होता है कि आपका आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर वो कहता है कि एंटीजन जो टेस्ट है वो टेस्ट इतना एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती है। इसलिए प्रेफर ये किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट होनी चाहिए। हमारा सवाल है, आज जो आप जादू की जो छड़ी चला रहे हो, यानी इतने 5 महीने तक बाकी के लोग क्या कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, टिकटॉक वीडियो देख रहे थे, क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे, और अब कहते हैं कि हम जो है जांच की संख्या जो है 70 से 75,000 जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है, इसमें आरटीपीसीआर कितना हो? मुख्यमंत्री के कहे अनुसार तो एक दिन का जो हमने औसत जो बताया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है, 75,346 में से केवल 6100 ही आरटीपीसीआर हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है
कि जब आईसीएमआर कह रहा है और आप भी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, तो आप आरटीपीसीआर ना करके एंटीजन ही किए जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं आप एंटीजन टेस्ट? आप आरटीपीसीआर जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप एंटीजन टेस्ट क्यों बता रहे? तमिलनाडु जैसा राज्य जो है वो 100% आरटीपीसीआर कर रहा है, और बिहार जो है तकरीबन 8% के आसपास जो है औसत जो है उसका आरटीपीसीआर का है। 8%, मात्र 8%। 5 महीने तक, मतलब एक कोविड-19 का एक मामूली सा प्रोसीजर है कि ट्रेस करो, ट्रेस के लिए जांच करो, और ये जांच भी ढंग का नहीं कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, केवल दिखाने के लिए कि हम टेस्ट की संख्या जो है बढ़ा दी। अचानक से कैसे बढ़ गया? मंगल पांडे जी आओ बताओ कैसे बढ़ा? आरटीपीसीआर से बढ़ा या एंटीजन से बढ़ा? और एंटीजन ज्यादा एक्यूरेट है या आरटीपीसीआर ज्यादा एक्यूरेट है? 3 अगस्त को आप लोग भी, सब लोग विधानसभा में थे, बार बार उठ के बोल रहे थे, बताइए ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ज्यादा सटीक कौन है, आरटीपीसीआर है? मुख्यमंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये मेरा तो आंकड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का ही प्रेस रिलीज था जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया था, और मंगल पांडे जी ने जो टेस्ट की जो संख्या जो बताई थी वो उन्होंने बताई थी विधानसभा में, उन्हीं के आंकड़े से हम औसत निकाले। इसमें कोई बड़ा जादूगिरी तो हम लोगों ने नहीं किया। अब आप बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मंगल पांडे जी ने एक बयान दिया, कोरोना जांच के लिए विदेश से आएगी कोबस मशीन, जिसमें एक दिन में होगा 36,000 टेस्ट। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, मेरा बयान नहीं है, मंगल पांडे जी का, मतलब विदेश से मशीन लाएंगे कोबस। अब आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं, तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 6 महीना। पहला जो जांच जो हुआ था लगभग 7 मार्च को हुआ था, 6 महीना हो गया। 6 महीना में मंत्री जी ने अब तक कोबस मशीन, जिसका एक दिन में 36,000 जांच करने की क्षमता है, अभी भी फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि लाएंगे, आया नहीं है अभी भी। 6 महीने बाद भी अभी तक बिहार में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? सरकार जवाब दे, क्यों नहीं आया? एक चिट्ठी है जो कि 24/6/2020 का है, 24/6/2020। बिहार सरकार ने कोबस मशीन ऑर्डर कब किया? मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून में। जून में ऑर्डर किया था, 15/5/2020 जून में ऑर्डर किया, यानी कितने महीनों बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथे महीने में किया। चौथे महीने में जब किया इन्होंने 15 तारीख को, वो कैंसिल कर दिया। जो किया हुआ ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया, और वही डेट है 24/6, कैंसिलेशन का डेट देखिए 24/6/2020, यानी तकरीबन जो है 1 महीना से ज्यादा दिन बाद कैंसिल किया। आप मजाक कर रहे हैं। फिर आप बयान देते हैं कि आप कोबस मशीन विदेश से मंगाएंगे। ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी जो है बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, यानी BMCICL। अब क्यों कैंसिल किए इसको? क्यों कैंसिल किए? 4 महीने बाद ऑर्डर किया और 5वें महीने के अंत तक आपने कैंसिल कर दिया। जिस मशीन की कोबस
की क्षमता 36,000 एक दिन में जो है जांच करने की है, जांच रिपोर्ट देने की है, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यानी शक तो कहीं ना कहीं है कि भैया कमीशन नहीं मिल रहा था मंत्री जी को, और एंटीजन टेस्ट को बढ़ा रहे हैं, आरटीपीसीआर खत्म कर रहे हैं आप। मतलब जो टेस्ट आपको एक्यूरेट बताएगा कि इसको कोरोना है कि नहीं है, आप वो नहीं करके आप वो बता रहे जिसमें कभी नेगेटिव आ जाए कभी पॉजिटिव आ जाए। यही हो रहा है पूरे बिहार में। और जो सैंपलिंग का जो होता है, जो मशीन, तो बस आप उसको कैंसिल कर देते हो। आज होता है ना 20 दिन लग जाता है, किसी का आता ही नहीं है। ये तो एक दिन में जो है 36,000 जो है रिपोर्ट बताएगा। और अब तक जो है फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, कहां की बातें कर रहे हैं मंगल पांडे जी, पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अब तक ये स्थिति बनी हुई है, ऑर्डर देते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर बयान देते हैं कि अब विदेश से मंगाएंगे। विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? ये लूट, भ्रष्टाचार पूरा स्वास्थ्य महकमा में हो गया है। बिना कमीशन खोरी के कोई किट नहीं आ रहा, कोई जांच की व्यवस्था नहीं कराई जा रही, एक्यूरेसी जो है वो नहीं बताया जा रहा है लोगों को। विधानसभा में भी जितने हम लोगों ने सवाल पूछे तो उसका भी कोई अब तक जो है इन लोगों ने नहीं जवाब दिया, और हम लोगों पे सवाल उठा रहे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कमेटी भी बनाने की बात थी, क्या हुआ? कौन बनाएगा भैया कमेटी? बस बयान दे करके निकल गए, सदन को झूठ बोलते हैं, सदन में गुमराह करते हैं, कहते कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन राजनीति कर रहा है? आपकी गलतियों को, खामियों को गिनाना क्या हमारी गलती है क्या? तो आपको तो जवाब देना चाहिए। अब आप बताइए, टोटल बिहार में ऑक्सीजन बेड जो है 1 लाख चाहिए, 1 लाख ऑक्सीजन बेड चाहिए, जिसमें अभी तक ऑक्सीजन के साथ अभी तक केवल जो है 10,500 है। जरूरत है 1 लाख का और है 10,500, वो भी सरकारी आंकड़े। 10,500 वो भी सरकारी आंकड़े। अब आप देखिएगा, पैकेज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी ने मांगा कि नहीं मांगा? जब 10 राज्य जो तेजी से संक्रमण जहां फैला है, जहां आगे खतरा, उसको लेकर के अगर बैठक बुलाई गई और बाकी राज्यों को आपने पैसा दिया, सेकेंड पैकेज दिया इंस्टॉलमेंट के तहत, तो आपने बिहार को क्यों नहीं दिया? और बिहार के मुख्यमंत्री ने मांगा कि नहीं मांगा, इसका जवाब कौन देगा? इसमें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री को तो खुदा करके इस पर जवाब देना चाहिए। अब आप बताइए, ये लोग ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदते? मात्र केवल 500 वेंटिलेटर है, और 500 भी वेंटिलेटर में कितना सीएम हाउस में होगा और कितना कहां वीआईपी के जगह पे लगा होगा, वो भी आश्चर्य की बात है। तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर कब खरीदिएगा? अब तो 6 महीना हो गया, अभी भी जो नॉर्मल जो काम सरकार को करना चाहिए, इसीलिए ना हम बार बार कहते रहे कि 136 दिन से मुख्यमंत्री जो सीएम आवास में बंद है। अब बंद रह करके कौन सा काम कर रहे हैं? जब ये मामूली सा काम नहीं हो पाया, इतना भारी भरकम समीक्षा कहते रहे या भारी भरकम शब्द का आप इस्तेमाल करें और काम के नाम पे जीरो करें, तो क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री का? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।